बताएं कि जड़ता जो है ना, जड़ता संसार, भोग और संग्रह, उससे हम लेते हैं सुख। वासुदेव सर्वम की बात तो मान ले कि सब वासुदेव ही है, लेकिन इसमें सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है भोग और संग्रह में, और जहाँ सुख मिलता है वहीं मन बार बार जाता है, वहीं वृत्ति जाती है बार बार। और इस पर थोड़ा गहरा विचार करें तो ये विषय ज़्यादा कठिन नहीं है समझना। जो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मिट्टी का ढेला और त्रिलोकी का राज एक बराबर है, ये विषय ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा विचार, इस पर विचार करें तो आ जाएगी बात समझ में। दो सिद्धांत मुझे अच्छे लगे इस बात को समझने के लिए कि संसार में जो हमारा आकर्षण होता है, उसमें मूल कारण जो आपको कई बार बताया कि हमने संबंध जोड़ा है, अपनापन। जिस वस्तु को हमने संसार, भगवान में अपनापन उतना दृढ़ नहीं जितना संसार में अपनापन है। और अपनापन वहाँ होता है जहाँ कुछ महत्ता दिखती है। महत्ता दिखेगी तभी अपनापन होगा। और भोग और संग्रह में हमें महत्ता दिखती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक तरफ लोहे का सामान पड़ा हो, एक तरफ पड़ा हो सोने का सामान। अब कहा जाए इसमें से उठा लो, किसको उठाना है तो किसको उठाओगे लोहे को तो कोई देखेगा नहीं, और सब वो टूटेंगे। ज़्यादातर बहनों माताओं को तो आकर्षण ज़्यादा स्वर्ण पर ही होता है, सोने पर ही आकर्षण होता है। तो ये जो महत्ता है ना उसकी, उसको दूर करने के लिए पहला सिद्धांत कि भगवान ने जो बताया कि सब भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि, ये सब अपरा प्रकृति है। यानी जो कुछ है सब पांच भौतिक है। संसार में जो भी चीज़ बनी है, लौकिक जो भी है, सब पांच भौतिक है। तो पांच भौतिक होने से सब एक ही हुए, फर्क नहीं हुआ कुछ भी। लोहा भी पांच भौतिक है, सोना भी पांच भौतिक है। तो अगर इस दृष्टि से देखें, पांच भौतिक दृष्टि से, तो क्या फर्क हुआ? फर्क ये वहाँ मालूम देता है कि जैसे शरीर है, अब हमारा शरीर भी पांच भौतिक है, लेकिन ये इसमें प्रधानता है पृथ्वी तत्व की, इसलिए ये दिखता है। भूत प्रेत का भी शरीर है, वो भी पांच भौतिक है, वो दिखता नहीं क्योंकि उसमें वायु तत्व की प्रधानता है। देवताओं का शरीर भी पांच भौतिक है, लेकिन उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है, तो इसलिए वो उसमें दिव्यता है। एक पत्थर है और एक है हीरा, पन्ना, नीलम, जवाहरात, वो भी पत्थर है। इंग्लिश में तो उसको स्टोन ही कहते हैं तो पत्थर है, लेकिन उसमें विशेषता कहाँ से आई कि उसमें तेजस तत्व की प्रधानता है। मिट्टी के ढेले में जो पत्थर है उसमें तेजस तत्व की प्रधानता नहीं है, उसमें तेजस तत्व की प्रधानता है। सोना, लोहा, तांबा आदि जो धातु हैं, इसमें सोने की महत्ता इसलिए दिखती है कि सोने में तेजस तत्व की प्रधानता है। घी, दूध, पानी, जल आदि तरल पदार्थ हैं, तो इसमें घी विशेष दिखता है कि घी में तेजस तत्व की प्रधानता। और है सब में एक पंच महाभूत। उसमें क्या है कि पांच पंच तत्वों में एक तत्व की प्रधानता होगी, बाकी चीजें गौण होगी। अगर ये हम दृष्टि हटा दें कि है तो ये पंच तत्व ही, या कोई चाहे गौण हो चाहे प्रधान हो, है तो पंच भौतिक ही, तो फिर मिट्टी के ढेले में और त्रिलोकी के राज्य में क्या फर्क रहा? विचार कीजिए। ये एक दृष्टि है, पहला सिद्धांत पांच भौतिक का। दूसरा सिद्धांत थोड़ा वैज्ञानिक है। पातंजल योग दर्शन पर एक भाष्य है, व्यास भाष्य, वेदी व्यास जी का लिखा कहते हैं व्यास भाष्य। उसमें एक सूत्र आया है, सर्वम सर्वात्मकम। बहुत रहस्य भरा इस सूत्र में। सर्वम सर्वात्मकम यानी सब में सब कुछ है। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, सब में सब कुछ है।
अब इसको समझें कि एक लोहे का कड़ा है और एक सोने का कड़ा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप कहेंगे भी अंतर तो दिखता है साफ हर दृष्टि से। अंतर केवल इतना है कि जहाँ लोहे का कड़ा है उसमें सोना भी है, तांबा भी है, सीसा भी, जितने धातु में सब उसमें हैं, लेकिन लोहे की मुख्यता होगी, बाकी गौण हो गए। एक पर्दे के सामने आगे, एक पर्दे के पीछे है तो वो एक ही तत्व। ऐसी ये सोना है, हम कहते हैं इसकी बड़ा मूल्य, सोना है बड़ा मूल्यवान है, बहुत आकर्षण होता है, लेकिन वो इतना ही फर्क है कि सोना मुख्य हो गया, बाकी गौण हो गए। उस सोने में लोहा भी है, तांबा भी है, सब धातु हैं उसमें, लेकिन एक की मुख्यता हो गई, बाकी की गौण हो गई। फर्क कुछ भी नहीं है दोनों में, सर्वम सर्वात्मकम। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रमाण मिले। एक तो आपने कई नाम सुना होगा, गोपीनाथ कविराज, जिनकी मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें उनके गुरु थे स्वामी विशुद्धानंद, उनको आता था सूर्य विज्ञान, वो सूर्य विज्ञान के ज्ञाता थे। तो सूर्य विज्ञान क्या था कि वो किसी भी वस्तु को हाथ में लेते, उसके ऊपर वो सूर्य की किरणें डालते मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो वो धातु बदल जाती। वो कहते बताओ इसको क्या बनाऊं, जो कहते वो वही बना देते वो। तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया कि सूर्य विज्ञान से वो, और सूर्य विज्ञान, सूर्य क्यों कि सूर्य का नाम है सविता, यानी जितनी सृष्टि में जो भी वस्तुएं हैं सब सूर्य से निर्मित हुई हैं, सूर्य की किरणों से निर्मित हुई हैं। तो सूर्य की किरणों से वो धातु परिवर्तन कर देते थे। तो उससे सिद्ध हुआ कि ये सोने लोहे में कोई फर्क नहीं है। एक आपने सुना होगा पारस का नाम। पारस पत्थर होता है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। वो कैसे बन जाता है कि सोना तो उसमें है ही पहले, लोहा मुख्य था, लोहे को पीछे चला गया, सोना आगे आ गया, वो सोना बन गया। वस्तु तो वही है। अब पारस को विदेशों में तो काल्पनिक मानते हैं, फिलोसफर स्टोन कहते हैं उसको, दार्शनिकों का पत्थर नाम रखा है उसका। लेकिन पारस की प्रामाणिकता है। कई वर्ष पहले मैंने एक बात सुनी थी, एक अंग्रेज था, वो रानी खेत है जगह, तो शाम को वो घूमने जाया करता था, तो हाथ में उसकी छड़ी थी। एक बार वो घूम के आया जंगल से, तो जब आकर देखा तो छड़ी के आगे वो लोहे का लगा हुआ था, वो सोना बना हुआ था। तो फिर वो बड़ा घूमा, बड़ा खोज की उन्होंने कि ऐसे कैसे हो गया, कोई ना कुछ तो है चीज़, लेकिन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं पारस से स्पर्श हो गया होगा। और कई वर्ष पहले मैंने एक ग्रंथ देखा, वो आज अनुपलब्ध है, देखने को मिलता नहीं है, बड़ी खोज करके पुस्तकालय से वो मिला। नाम था, शायद मैं भूल भी सकता हूँ, लेकिन ऐसे याद आता है कि रसेंद्र चूड़ामणि ऐसे नाम था उसका। उसमें एक अध्याय में लिखा हुआ था कि पारस भारत में किन किन स्थानों पर पाया जाता है, पृथ्वी के भीतर किन किन स्थानों पर पाया जाता है। तो उससे लगा कि हाँ, बात तो वास्तव में सही है, ऐसी कोई चीज़ पहले थी जो आजकल, और उसमें साफ लिखा भी था। औषधियों का वर्णन उसमें था कि ये औषधि, जैसे सोमलता है, ऐसे कई रुद्रवंती, ऐसे कई औषधियाँ जो दिव्य औषधि, उनमें नाम लिखा है कि दिव्य औषधि। लेकिन ये बताया कि कलयुग आने पर वो सब लुप्त हो गए, कलयुग के प्रभाव से। तो पारस भी दो प्रकार का होता है। थोड़ा सा पारस के विषय में भी आपको बता दें, दो प्रकार का होता है। एक पारस होता है जो लोहे को सोना बनाता है, और एक पारस वो होता है जो हर एक धातु को सोना बना देता है। ये दो प्रकार के पारस। और तीसरा एक होता है जिसको स्वामी जी ने, महाराज ने कहा पौरुषा। एक पौरुषा होता है, पारस होता है अलग, और पौरुषा। पौरुषा क्या है कि ये सोने की प्रतिमा होती है, उसका नाम पौरुषा। उसमें क्या विशेषता है कि सोने की प्रतिमा का जो हाथ पैर हैं, कोई भी अंग काट दो तो वापस वो सोने का आ जाएगा। तो सोना निकालते जाओ उसमें से और उसमें आता जाएगा।
और यहाँ उसके गर्दन काट दी तो फिर ख़त्म, फिर सोना नहीं मिलेगा। तो ये भी स्वामी जी महाराज से सुनिए बात। तो अपना मुख्य विषय कहने का ये था कि हमारी दृष्टि में ये जो फर्क है ना, कि ये सोना है, ये लोहा, ये महत्व की, ये धन है, पैसा है, और ये जो महत्व है उसको दूर करने के ये दो उदाहरण जो है बड़े सटीक है कि वास्तव में सब में सब कुछ है। केवल ये कि हमें दिख रहा है तो हम उसकी तरफ दृष्टि चली जाती है, वास्तव में उसमें सब कुछ है। तो बात वही समझ में आती है कि एक मिट्टी का ढेला मिल जाए या त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, फर्क क्या हुआ? ये तत्व दृष्टि है, तत्व दृष्टि। व्यवहार में अलग अलग होगा, व्यवहार में अलग अलग होगा। सोने का व्यवहार सोने की जगह, लोहे का व्यवहार लोहे की जगह, हर चीज़ का व्यवहार अपनी जगह। लेकिन तत्व से देखें तो एक ही तत्व है, जड़ तत्व। तो अगर ये समझ में आ जाए तो अब वासुदेव सर्वम को मानने में क्या कठिनता रहेगी? जी, क्यों जब ये महत्ता नहीं रहेगी संसार की कि सब एक ही है, जब लोहे और सोने में हमें कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा तो फिर महत्ता नहीं रहेगी, तो फिर अपनापन भी नहीं होगा, तो फिर वासुदेव सर्वम सुगमता से समझ में आएगा। तो ये एक प्रकार से आपको बताया है कि वहाँ से तरफ से दृष्टि हटाने के लिए जो वास्तविक दृष्टि है वहाँ पर तत्व दृष्टि।